गुजरात के नडियाद में भीषण आग का तांडव, बाजार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। कोयम्बटूर के कन्यामुथुर इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग, तेज आग की चपेट में आने से लाखों का सामान जलकर खाक। हरियाणा के गुरुग्राम में कार में लगी आग, कार में फंसे ड्राइवर ने जान बचाने के लिए सीवर में लगाई छलांग। नोएडा के सेक्टर 65 में इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। देहरादून के जंगलों में लगी आग को काबू करने की कोशिश जारी, फायर पेट्रोलिंग में जुटी चंपावत फॉरेस्ट डिवीजन। यूपी के प्रयागराज में एक लकड़ी की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कर्नाटक के बेलगावी में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने ईवीएम पर झूठ बोलकर लोकतंत्र को किया बदनाम, देश से मांगनी चाहिए माफी। कर्नाटक सरकार पर पीएम ने साधा निशाना, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, सिद्धरमैया सरकार तुष्टिकरण को दे रही है बढ़ावा। हैदराबाद में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, संविधान के अनुसार आरक्षण के समर्थन में है संघ, कुछ लोग प्रसारित कर रहे हैं झूठे वीडियो। कासगंज में अमित शाह ने की रैली, कहा राहुल गांधी झूठ फैला रहे हैं, एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण ना तो बीजेपी हटाएगी और ना ही किसी को हटाने देगी। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में गरजे अमित शाह, कहा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी पहले ही शतक बना चुके हैं। मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल और अखिलेश पर अमित शाह का अटैक, कहा 2 शहजादों का अभी तक खाता भी नहीं खुला। बंगाल के बहरामपुर में जेपी नड्डा की रैली, कहा मजबूत सरकार की बात करते हैं, ममता बनर्जी मजबूत सरकार की बात करती है। ममता सरकार में बंगाल में अराजकता फैल रही है, जनता करारा जवाब देगी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का बयान। जेपी नड्डा के बयान पर बोले टीएमसी सांसद सौगत रॉय, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, संदेश खाली मामले में कानून को अपना काम करने दें। गुजरात में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गांधी जी ने आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करने को कहा था, लेकिन अब जनता ने ही खत्म करने का मन बना लिया। सीएम योगी ने बरेली में रैली को संबोधित किया, कहा सपा के लोग किसी माफिया की मौत पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, फातिया पढ़ते हैं। बदायूं में बोले सीएम योगी, सपा ने लोकसभा चुनाव को बनाया मजाक, बार बार बदल रही कैंडिडेट। संभल की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, मोदी सरकार में गरीबों के लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं, हमारी सरकार आएगी तो राशन की गुणवत्ता सही करेंगे। संभल में बीजेपी पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा बीजेपी की ओर से जो रुझान आ रहे हैं वो हार के रुझान है, 400 पार की बात करने वाले दलित आदिवासियों के हक की बात कर रहे हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में राहुल गांधी ने की रैली, कहा पीएम मोदी की तरह सीएम पटनायक कुछ लोगों के लिए सरकार चलाते हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव ने साधा निशाना, कहा प्रियंका गांधी शादीशुदा है फिर भी मंगलसूत्र नहीं पहनती। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अमेठी में बीजेपी फिर जीतेगी, रायबरेली में भी इस बार खिलेगा कमल। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी कैंडिडेट उज्जवल निकम बोले संसद ही ऐसा रास्ता है जिससे हम आबादी की कर सकते हैं सेवा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा इंडिया अलायंस देश को आगे नहीं ले जा सकता, उनके पास नेता नहीं है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का कांग्रेस पर हमला, कहा चुनावी सीजन आते ही कांग्रेस को गरीब आदिवासी दलित दिखते हैं, आदिवासी महिला राष्ट्रपति का विरोध करने वाली पार्टी है कांग्रेस। आपके कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग की रोक पर बोली आतिशी, तानाशाही सरकारों में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है। दिल्ली के सीआर पार्क में आपका वॉकथॉन, वॉक फॉर केजरीवाल, बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर शामिल, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का किया विरोध। वॉकथॉन पर बोली मंत्री आतिशी, दिल्ली के लोग केजरीवाल के समर्थन में है, जनता ही केजरीवाल के लिए कर रही है प्रचार। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले चुनाव के ठीक पहले झूठे केस में सीएम केजरीवाल को किया गया अरेस्ट, ये इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता। सीएम नीतीश की बूथ वर्कर्स से मीटिंग पर बोले तेजस्वी यादव, केवल घोषणाएं करते हैं सीएम नीतीश, हमने 17 महीने में दिए 5 लाख जॉब। तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, तेजस्वी के पिता लालू ने बिहार की जनता के साथ 15 साल से मजाक किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा, दिल्ली में आपसे गठबंधन करने का किया विरोध। खड़गे को लिखे खत में अरविंदर सिंह लवली ने कहा दिल्ली कांग्रेस के विरोध के बावजूद आलाकमान ने आपसे किया गठबंधन। अरविंदर लवली से मिले संदीप दीक्षित, कहा लवली ने कड़ी मेहनत करके पार्टी खड़ी की थी, गठबंधन में मिली सिर्फ 3 सीटें। कांग्रेस चीफ खड़गे से दिल्ली कांग्रेस के नेता राजकुमार चौहान की मांग, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया का लिया जाए इस्तीफा। अरविंदर लवली के बयान पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह, कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं है, लोगों को घुटन हो रही है। आरजेडी चीफ लालू यादव ने पीएम पर साधा निशाना, कहा लोक लाज और पीएम पद की गरिमा का किया त्याग, चुनाव के लिए झूठ भय और नफरत फैला रहे। सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया था आचार्य प्रमोद कृष्णम का वीडियो, लिखा था मोदी के करीबी आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव भोपाल में आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान में हुए शामिल, लाभार्थियों से की मुलाकात। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। बंगाल के पुरुलिया में पिकअप वैन पलटी, 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। भागलपुर में भोजपुरी एक्ट्रेस अन्नपूर्णा उर्फ अमृता पांडे की मौत, संदिग्ध हालातों में बेड पर मिला शव। हैदराबाद में पुलिस ने 2 चेन स्नैचर्स को किया अरेस्ट, 2 लाख की गोल्ड ज्वेलरी और बाइक बरामद। जम्मू कश्मीर के पनारा गांव में फायरिंग, 1 शख्स अस्पताल में भर्ती, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। धनबाद के झरिया में पानी का संकट, बंद पड़ी कोयले की खदान से पानी लाने को मजबूर हुए लोग। मोदी सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रदर्शन, सूखा राहत फंड नहीं जारी करने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फबारी में फंसे कई वाहन, बीआरओ की टीम ने फंसे हुए वाहनों को निकाला। मुंबई इंडियंस के खिलाफ ईशान किशन पर 10% मैच फीस का लगा जुर्माना, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल नियमों के उल्लंघन में कार्रवाई।